ओके, तो स्वागत है एक 20 डेज चैलेंज के एक और नए इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में। देखो, ये किसी भी बॉडी टाइप के लिए वर्कआउट बहुत इफेक्टिव। अगर आपका सी सेक्शन हो गया है तो भी कर सकते हो, नहीं हुआ है तो भी कर सकते हो, बिगिनर हो या इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, ये वर्कआउट सभी को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। और इस वीडियो पे एम रखते हैं एटलीस्ट कितने 500 लाइक्स, तो 500 लाइक आपको कैसे भी करके कंप्लीट करने हैं। और चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके बेल आइकन जरूर देख लो, आपने टर्न ऑन करके रखा है या नहीं रखोगे तो नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको नहीं मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। और चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना तो मुझे इंस्टा हैंडल पे मैसेज फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज एब्स की वर्कआउट। जो फर्स्ट वार्म अप वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड जस्ट वार्म अप साइड नी स्ट्रेच। अब ये करने से बेसिकली होगा क्या, आपके दो पैरों में मोबिलिटी बढ़ेगी और कहीं भी आपको इंजरी होने के चांसेस न के बराबर रह जाते हैं। तो किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले आपको हल्का सा वार्म अप करना ज़रूरी है। तो ये आप लगाने वाले कितने 10 रेप्स फ्रॉम दिस साइड एंड 10 रेप्स फ्रॉम अदर साइड, कम से कम 2 से 3 सेट लगाओ। और इसके अलावा चाहो तो आप कुछ भी ऐसी वर्कआउट कर सकते हो जो आपका हल्का सा हार्ट रेट अप कर दे, ताकि आप हल्का सा चार्जअप हो जाओ। तो ये है हमारी फर्स्ट बेसिक वार्म अप वर्कआउट। आइए आप शुरू करेंगे अपनी कौन से फर्स्ट वर्कआउट। बीच में आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेना। ये है सिंपल बेसिक ओल्ड स्कूल लेग रेज। देखो, लेग रेज मैं हर वर्कआउट में ज़रूर रखता हूँ ताकि आपकी अपर मिडिल एंड लोअर हर तरीके से आपके एब्स ट्रेन हो। अब ओल्ड स्कूल होने की वजह से ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव, कहीं भी देखोगे, कोई भी ट्रेनर देखो, कोई भी वीडियोस देखो, वहाँ पर लेग रेज ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट इफेक्टिव वर्कआउट आपके लिए है। तो रही बात कितना करने वाले हो, तो ये आप लगाने वाले हो 30 रेप्स के 3 सेट। अगर आपसे 30 नहीं हो पाते, आप 20 के भी 3 सेट परफॉर्म कर सकते हो। अब मेक श्योर वर्कआउट चेंज करने से पहले आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये है अगेन बेसिक सिंपल क्रंच। पैरों की पोजीशनिंग जरूर ध्यान से देखना। जो हमारा हील है वो हमारे हिप के काफी हद तक क्लोज में है, तो बहुत गैप रखोगे तो आपका केवल लोअर एब्स पे टेंशन आएगी। बट हमें तीनों हेड साथ ट्रेन करना है विद इन दैट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सो इवेंचुअली आपको ध्यान रखना है, हम ऊपर आएंगे ब्रीथ आउट करते हुए और ब्रीथ इन करते हुए नीचे। ये है टेम्पो इस वीडियो का। तो मेक श्योर इसी एंगल, इसी फॉर्म और इसी टेक्निक के साथ आपको परफॉर्म करनी है। तो ये है हमारी नेक्स्ट वर्कआउट दैट इज कॉल्ड क्रंच, जो आप लगाने वाले हो 20 रेप्स के 3 सेट्स। अब आते हैं इसी का नेक्स्ट लेवल, ये है डंबल क्रंच। अब ये उसी का वेरिएशन है। तो अब यहाँ पे देखोगे जो पैरों की पोजीशनिंग है वो हल्का सा चेंज हो जाएगी। अब हमारे पैर जो थे वो हिप्स के क्लोज थे, अब हिप्स से काफ़ी हद तक दूर रखेंगे सो दैट जो हमारा अपर एब्स है वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन फील करना है। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि हम लोअर मिडिल एंड अपर ट्रेन कर चुके हैं। अब हमें स्पेसिफिकली अपर एब्स को टारगेट करना है। अब रही बात डंबल का वेट कितना हो, तो ये 3 किलो 5 किलो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अच्छे फॉर्म के साथ अगर उठा ले रहे हो तो वेट आपके लिए परफेक्ट है। बट कोशिश करना 2 किलो से नीचे आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये है रशियन ट्विस्ट का ब्रदर, छोटा ब्रदर, छोटी बहन, जो भी कह लो। बट ये बहुत ईजी है, बहुत इफेक्टिव है, बशर्ते उन लोगों को ध्यान रखना है जिनको बैक की प्रॉब्लम है या फिर उनको सर्वाइकल या फिर स्पॉन्डिलाइटिस है, वो इस वर्कआउट से बचें। बाकी सभी लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। पैरों को आगे रखोगे, डंबल को सेंटर से ग्रिप लोगे और लेफ्ट राइट लेफ्ट बस करना है, नथिंग एल्स। कितना करने वाले हो 20 रेप्स के 3 सेट, बशर्ते फॉर्म टेक्निक एंड पोस्चर आपको यही रखना है। ठीक है, 30 सेकंड ओवर। अब आपको लेना है कितना, केवल 20 सेकंड का रेस्ट। फिर हम बढ़ जाएंगे अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। अब देखो, यहाँ पे डंबल को हमें एज अ मार्क बनाना है और बोथ साइड क्रंच करना है। जरूरी नहीं है डंबल ही सामने हो, वहाँ वाटर बॉटल भी हो सकता है, वहाँ पे स्टेपर भी हो सकता है, वहाँ पे स्टिक भी हो सकती है, वहाँ पे चेयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपके पास क्या इक्विपमेंट्स है। तो डंबल मुझे अच्छा लगा। आपको पूरा पैर स्ट्रेट फोल्ड एंड स्ट्रेट सिंपल। 20 रेप्स फ्रॉम दिस साइड एंड 20 रेप्स फ्रॉम अदर साइड, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो आप 10 फ्रॉम ईच साइड भी परफॉर्म कर सकते हो। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये है हमारा डंबल मार्क क्रंच 20 रेप्स के 3 सेट। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज योर हाफ सीटेड लेग्स अप। अब ये देखो, मैं हर बार फ्लोर को टैप कर रहा हूँ, देख रहे हो, मैट पर टच हो रहा है पैर मेरा, फिर ऊपर आ रहा है और मेरी नीज कहीं से बेंड नहीं है। ये है बिगिनर के लिए। अगर आप एडवांस हो या फिर इंटरमीडिएट हो, आप इसको हल्का सा और टफ बनाना चाहते हो, तो अपने हील्स को मैट पे थोड़ा सा भी टच होने मत दो। दैट विल हेल्प यू टू
मेक योर स्ट्रेंथ, थोड़ा एप्स पे ज़्यादा टेंशन आएगा, लोड ज़्यादा बढ़ेगा और आप इसको और इफेक्टिवली ट्रेन कर लोगे। बिगिनर हो तो आपके लिए ये फॉर्म बेटर है। अब हम लेंगे 20 सेकंड का रेस्ट। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज कॉल्ड फोल्ड क्रंच। ये है 30 रेप्स के 3 सेट। फॉर्म देखो ध्यान से, क्या है एंगल, क्या है टेक्निक और क्या है पोस्चर। सेम विद इन दैट फिक्स पीरियड आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते भी रहना है। इस बात का भी ध्यान रखना कि हमें अपने फॉर्म के साथ साथ अपनी ब्रीदिंग की भी क्वालिटी ऑफ इन्हांसमेंट या फिर कह सकते हो ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ बेसिक वर्कआउट जो आपको परफॉर्म करनी है, बशर्ते टेक्निक यही हो। साथ में चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना तो मुझे इंस्टा हैंडल पे मैसेज करना मत भूलना।